तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का ऐलान। तो बागेश्वर से पार्वती दास को टिकट मिला है। वहीं यूपी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। अपने विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बना दिया है। जब 2022 का चुनाव हुआ था तब वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे और फिर से उन्होंने बीजेपी में वापसी की है। बिल्कुल इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था और ये बात पुख्ता होती हुई नजर आई। अब जो है दारा सिंह चौहान ही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट मिला है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था। और इस बार पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश लखनऊ से और निशांत दिल्ली से, साथ ही साथ अजीत जो है हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से। शुभम, सबसे पहले दिल्ली का रुख करना चाहेंगे। निशांत, कहीं ना कहीं ये बात पुख्ता थी और अंदाजा हमने पहले भी लगाया था कि दारा सिंह चौहान जो है वो ही घोसी सीट से प्रत्याशी होंगे बीजेपी के। देखिए, बिल्कुल ये जब दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की दोबारा तो सीधे तौर पर कहा जाने लगा था कि दारा सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी उनको वहां घोसी से प्रत्याशी बनाएगी। बीजेपी ने आज जब अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की उसमें दारा सिंह चौहान को घोसी से उम्मीदवार बनाया। इसका सीधा मतलब यही है कि बीजेपी दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाना चाहती थी और चुनाव लड़ाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट रिसफल होगा उसमें भी दारा सिंह चौहान को मौका दिया जा सकता है। और पहले भी दारा सिंह चौहान, अगर पिछली बार की बात करें इससे पहले, तो योगी कैबिनेट में मंत्री थे, पर्यावरण जैसे अहम मंत्रालय उनके पास था। एक बार फिर दारा सिंह चौहान जब बीजेपी में आए हैं तो पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में अगर चौहान वोटर्स की बात करें, बड़े नेताओं में से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, तीनों ही राजनीतिक दलों में इनका राजनीतिक अनुभव रहा है और ऐसे में बीजेपी इनका पूर्वांचल में पूरा इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके चलते अब इनको कैंडिडेट बनाया गया। और उम्मीद की जा रही है कि 2024 में दारा सिंह चौहान के आने के बाद से बीजेपी को खासकर चौहान वोटर्स में एक बड़ा मैसेज देने का मौका मिलेगा और इसी के चलते फिलहाल उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। बिल्कुल बने रहिए निशांत। अब हमारे साथ रुख करेंगे अजीत का। अजीत, बागेश्वर से पार्वती दास को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने।